एक बार महाराज कृष्णदेवराय एक अज्ञानी नाई को दरबार में उच्च नियुक्ति देने का वचन दे देते हैं। इसका अन्य दरबारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और तेनालीराम क्या करता है, यही है आज की वीडियो में। एंड तक बने रहे, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शाही नाई का महाराज कृष्णदेवराय के बाल काटने और दाढ़ी बनाने महल में आना जाना लगा रहता था। जब वह राज दरबारियों को देखता तो स्वयं भी राज दरबारी बनने के सपने देखा करता था। एक दिन जब वह महल आकर महाराज कृष्णदेवराय के शाही कक्ष में गया तो देखा कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने सोते सोते ही उनकी दाढ़ी बना दी। महाराज जब उठे और देखा कि उनकी दाढ़ी बनी हुई है तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें नाई को बुलाकर कहा, हम तुम्हारे काम में अत्यंत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो, आज हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नाई तो ऐसे ही किसी अफसर की ताक में था। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज यदि आप मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मुझे अपने दरबारी बना लीजिए, क्योंकि मेरी आपका दरबारी बनने की बहुत इच्छा है। महाराज कृष्णदेवराय ने बिना सोचे समझे ही उसे अपना दरबारी बनाने की हामी भर दी। नाई बहुत खुश हुआ और सभी जगह ये बात बताने लगा। जब दरबारियों को ये बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। नाई को दरबार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी, कोई तजर्बा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को दरबारी बनाना राज्य के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था। दरबारी ये बात समझते थे, लेकिन महाराज से कौन कहता। किसी में ये कहने का साहस नहीं था। वे सभी तेनालीराम के पास गए और उसे सारी बात बताकर इस समस्या का कोई हल निकालने को कहा। तेनालीराम ने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया। अगले दिन रोज की तरह महाराज सुबह सुबह नदी किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने देखा कि तेनालीराम एक काले कुत्ते को रगड़ रगड़ कर नहला रहा है। ये देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तेनालीराम से बोले, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो तेनाली? तेनालीराम बोला, महाराज मैं इस कुत्ते को रगड़ रगड़ कर नहला रहा हूँ ताकि ये सफेद हो जाए। अरे काला कुत्ता सफेद कैसे होगा तेनाली? महाराज ने हंसते हुए पूछा। महाराज जब एक अयोग्य व्यक्ति राज दरबारी बन सकता है तो काला कुत्ता भी सफेद हो सकता है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। महाराज समझ गया कि तेनालीराम का इशारा किस ओर है। उन्होंने नाई को राज दरबारी न बनाकर वही स्थान दिया जिसके लिए वो लायक था, उपयुक्त था, जिसका उसको तजर्बा था। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस कहानी से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी को वचन नहीं देना चाहिए, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे कर लेंगे। पहले सुनना चाहिए दूसरा बंदा क्या चाहता है तो फिर उसका काम करना चाहिए। ऐसे वचन में नहीं बंध जाना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होता है। और राजा कृष्णदेवराय के पास तो तेनाली था, हमारे पास तो कोई तेनाली भी नहीं है। तो केयरफुल रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।